लोगों का। मैं ऋषभ कृष्णा त्रिपाठी, टेरिटरी बिजनेस मैनेजर सेमनीज बायर का शिवपुरी क्षेत्र का, और हमारे साथ मैं अनुराग, बिजनेस मैनेजर मार्केट डेवलपमेंट, नर्मदा रीजन, मध्य प्रदेश और गुजरात की जो मार्केट डेवलपमेंट की एक्टिविटी है उसको हम देखते हैं। तो आज हम दोनों लोग साथ में आए हुए हैं इस फेसबुक लाइव इवेंट में। तो फेसबुक लाइव इवेंट को स्टार्ट करने के पहले हम आपको दो शब्द अपने कंपनी के बारे में बता दें। मैं और अनुराग जी जो हैं बायर सेमनीज कंपनी की तरफ से वेजिटेबल सीड्स के प्रतिनिधि हैं, जो कि वेजिटेबल सीड्स में हम दोनों लोग मिल करके टेरिटरी की और साथ ही साथ नर्मदा में जो भी हमारी वेजिटेबल सीड्स की जो सेल्स होती है एज वेल एज जो मार्केट डेवलपमेंट होती है वो उसको देखते हैं। बायर सेमनीज के बारे में अगर हम बताना चाहें तो बायर एक बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनी होने के साथ साथ ये कंपनी हमारे साथ पिछले 125 साल से अधिक हो चुके हैं और 100 से अधिक देशों में हमारी बायर जो कंपनी है वो काम करती है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। वो वेजिटेबल सीड्स की बात कर लें, या हम फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें, या हम ग्रेन्स की बात कर लें, या पेस्टिसाइड्स की बात कर लें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करते हैं। तो आज हम फेसबुक लाइव के लिए आए हुए हैं। तो फेसबुक लाइव में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी जो शिवपुरी में चलने वाली टमाटर है उसमें कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो कि हम बायर सेमनीज की तरफ से ऑफर करते हैं, और उसमें ट्रांसप्लांटिंग के पहले, क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो ट्रांसप्लांटिंग के पहले कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि बेसल डोज हो गया, जैसे कि स्पेसिंग हो गई, और अलग अलग जो मुख्य पॉइंट हैं उनके बारे में आज हमें अनुराग जी के थ्रू जानने को मिलेगा। तो ये सब बातें हो गई, हमारा फेसबुक लाइव का क्या उद्देश्य है। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जून बीत चुका है, बहुत सारी नर्सरियां टमाटर की डल चुकी हैं। अधिराज टमाटर काफी अच्छे पैमाने पे किसानों ने पसंद किया है। तो अभी सारे किसान मित्रों की तरफ से हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि जैसे अधिराज टमाटर है और उसको किसान कब से कब तक नर्सरी अच्छे से डाल सकता है और पौधे लगा सकते, किस महीने से किस महीने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनुराग जी आपका। तो जैसा कि किसान मित्रों को मैं अपने अपने रिटेलर बंधुओं को और जो भी शिवपुरी से या जो मध्य प्रदेश के इस संभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि अधिराज एक जल्दी आने वाली किस्म के साथ साथ देर तक, मतलब कि जुलाई से लेकर के अगस्त विंडो में भी हम इसको सोइंग एज वेल एज ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। तो आपने बताया कि जून जुलाई अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है अधिराज टमाटर की? ऐसी 5-6 खासियत ऐसी बताइए जो किसानों के लिए फायदेमंद हो, व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसी क्या खासियत है अधिराज टमाटर की? दो पहलू हैं अनुराग जी, अगर समझें हम इस चीज को कि हमारा किसान जो है वो कोई भी टमाटर का बीज चयन करता है तो उसका मुख्य 4-5 जो आपने बातें बोली उसको वो ध्यान में रखता है। वो सारी विशेषताएं जो है वो अधिराज में बखूबी तरीके से हमने कोशिश किया है कि अपने किसानों को हम उपलब्ध करा सकें। उसमें सबसे पहली अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो वो होती है कि जल्दी आने वाला टमाटर। जैसा कि आपको मैं पिछले साल जब हम लॉन्च कर रहे थे इस टमाटर को, तो हमने अपने किसान भाइयों से बोला था कि कड़क टमाटर जल्दी आए। तो जल्दी आने वाला टमाटर मतलब कि अगर तार बांस पे अगर इस टमाटर को करते हैं तो 55 से 60 दिन में पहली तोड़ाई हम आसानी से ले सकते हैं। जी ठीक है। और अगर हम तार बांस के अलावा अगर हम ग्राउंड पे करते हैं तो इस वैरायटी में 5-10 दिन, मतलब 60 से 65 दिन में ये वैरायटी का फर्स्ट पिकिंग जो है वो आराम से आ सकता है ना। उसके बाद पहली खासियत ये हो गई कि जल्दी आता है, पर क्या सिर्फ जल्दी आना एक पैरामीटर है? दूसरी क्या खासियत? दूसरी खासियत के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कि वायरस से प्रतिरोधक क्षमता, TYLCV जिसको आप लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हो, या कुकड़ा लगने का, जैसे कि हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं कि साहब कुकड़ा लग गया, साहब पत्तियां जो है बिल्कुल सिकुड़ गई हैं। जी ठीक है। वो रस चूसक मक्खियों की वजह से भी होता है, मकड़ियों की वजह से भी होता है, अन्य अन्य वजह से होता इसके प्रति सहनशीलता इसकी अच्छी जबरदस्त है। जी आज अपने किसान भाइयों को हम बताएं कि क्योंकि मैं इस वैरायटी से बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ हूं, अपने किसान बंधुओं से, शिवपुरी के किसान बंधुओं से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं, तो आज सबसे अगर हम बात करें शिवपुरी की, तो शिवपुरी संभाग जो है वो शिवपुरी, कोलारस, पोहरी और बैराड, ऐसे कुछ मार्केट ऐसे हैं जहां पे वायरस लगने की समस्याएं इतनी जबरदस्त होती हैं कि वायरस की वजह से सितंबर अक्टूबर तक टमाटर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमने अधिराज पिछले बार जब लॉन्च किया था तो अधिराज में हमने बताया था कि ये ऐसा टमाटर है जिसमें वायरस
लगता है लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। मतलब 2-4 पेड़, अगर 100 पौधे हैं तो 2-4 पौधों में लग जाएगा, और वो भी रिकवरी हो सकती है मतलब उसकी। सहनशीलता बहुत अच्छी बहुत अच्छी सहनशीलता इसकी है। तीसरी खासियत क्या है? तीसरी खासियत अगर अनुराग जी हम बात करें तो ये टमाटर जो है, इसमें कड़कपन जो है, जो आप बोल रहे थे ना कि किसान बंधु हमारा क्या चाहता है, आज के समय में टमाटर उसका निकले और वो व्यापारी के पास जाए, व्यापारी उसको तुरंत ले ले जी। ऐसा टमाटर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है दिल्ली मंडी यहाँ से सटी हुई है, यहाँ से यूपी भी जाता है, यहाँ से बेंगलोर भी माल जाता है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जाता है माल, तो समय लगता है 4 से 5 दिन, 6 दिन गाड़ी लोड होती है, 3-4-5 दिन लगते हैं। टमाटर ऐसा होना चाहिए जिसका शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 8 से 9 दिन का शेल्फ होना चाहिए, जिसका कड़कपन जो है वो जबरदस्त होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। और चौथी खासियत क्या है? बिल्कुल, चौथी खासियत की अगर हम बात करें तो एक समान साइज टमाटर बिल्कुल होगा, जल्दी आने वाले भी टमाटर होंगे, कड़क टमाटर भी हो सकता है थोड़े बहुत हो, बट इसका जो एक समान साइज है शुरू से, पहली तोड़ाई से लेकर के इसकी अप्रैल तक जो हमने देखा है, मार्च अप्रैल तक अगर किसान के खेत में है तो उसका साइज जो है वो घटता नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहली तुड़ाई से लेकर अंतिम तुड़ाई के आकार और आकृति, जो शेप और साइज है, वो एक समान रहता है। बिल्कुल एक समान रहता है। और जो आप बोल रहे हो चौथी आपको मैं खासियत बता, पांचवी खासियत मैं बता रहा हूँ इससे भी अच्छी, कि जब बारिश, जैसा कि आप देख रहे हैं ये साल जो है बारिश का ही रहा है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान भी झेलने को मिला। ये साल जो है बारिश में लोगों को अगर बारिश आ भी जाता है और अगर कुछ समस्या भी आती है तो उसकी रिजुविनेशन बहुत जरूरी चीज होती है। रिकवरी रेट कि अगर कोई टमाटर है वो उसका रिजुविनेशन कैसा है, फास्ट है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है कि 2-3 तोड़ाई ले लिया, लेकिन लेने के बाद किसान ये बोलता है साहब झुलस गया या कोई समस्या आ गई, तो उसके रिकवरी बहुत तेज है। हाँ, मतलब एक चीज है, रिकवरी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे तुड़ाई चालू है उसमें ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावरिंग ऑलरेडी चालू रहता है। बिल्कुल, है ना? तो ये रिकवरी बहुत जबरदस्त है। तो उसके बाद छठवीं खासियत क्या है? छठी खासियत यह है कि इसमें एक चीज गौर करने वाली है, इसमें फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं वो बंचेस में आते हैं, क्लस्टर्स में आते हैं। लगभग 8 से 9, हमने तो 10-11 का भी बंच देखा है, क्लस्टर्स देखे हैं। लेकिन अगर जनरल की बात करें तो 5 से 6 फूल प्रति गुच्छे में, एक गुच्छे में मतलब 5-6 गुच्छे होते हैं एक पौधे में, और प्रति गुच्छे में कम से कम 5-6 फूल देखने को मिलता है। और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत कम है इसमें। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जिसमें कि अगर बारिश भी आ गई, बारिश के बाद भी इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का रेशियो बहुत कम रहता है, फ्लावर टू फ्रूट रेशियो जो होता है वो बहुत जबरदस्त है इस वैरायटी। तो आपने बहुत सारी खासियत बता दी अधिराज टमाटर की, तो सारे किसान मित्रों से कहना है कि अधिराज टमाटर आप जून में नर्सरी डाल ही चुके हैं, जुलाई में भी पूरी नर्सरी डाल सकते हैं और अगस्त में भी नर्सरी डाल के इसके पौधे लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट है। इसकी क्या खासियत आपने बताई बहुत सारी, की जल्दी आने वाला टमाटर है, वायरस के प्रति सहनशीलता अच्छी है, कड़क टमाटर है, लंबी दूरी तक जाने के लिए बहुत सुटेबल है, फूल ड्रॉपिंग की समस्या बहुत कम रहती है और रोगों के प्रति सहनशीलता बहुत अच्छी है। तो इसके साथ साथ में शिवपुरी, पोहरी, बेराड़ और कोलारस के एरिया में मिर्च 1049 मिर्च हमारी जो आती है वो उसकी भी बहुत अच्छी खासियत है, जल्दी आने वाली मिर्च है। और मीडियम पंजेंसी वाली मीडियम साइज 15 से 17 सेंटीमीटर की लंबाई आती है, थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में रहती है। सारे किसान मित्र इसको बहुत पसंद करते हैं। तीसरा हमारा एक प्रोडक्ट है 10 हंटिंगटन, जो शिमला मिर्च है, ब्लॉकी सेगमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो सारे किसान। उसके बारे में आपको मतलब क्या खासियत है उसकी? देखिए, अगर हंटिंगटन की बात करें तो हंटिंगटन में वायरस प्रतिरोधक क्षमता, इसमें भी जैसा कि हमारी कंपनी जो है वायरस की प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत काम कर रही है। किसानों को ऐसी वैरायटी देनी है जो कि जल्दी आए, थोड़ी सी अर्ली चालू होती है और कंपेरेटिव टू कॉम्पिटिशन, और वायरस प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। ब्लॉकी सेगमेंट का होता है, 4 to 5 ब्लॉक का स्ट्रक्चर आता है इसका, फुल ग्रीन होता है इसमें। और दूसरी एक चीज और देखिएगा आपकी, इसमें पिकिंग जो होती है ना वो बहुत इजी होती है। किसान इसको मंडी में लेके आता है और इजीली वहां पे मतलब बहुत इजी रहता है। तो ये चीज है कि किसान का प्रेफरेंस जो है वो अब अर्लीनेस और वायरस टॉलरेंस, इन 2 चीजों पे बिल्कुल जा रहा है। और मंडी प्रेफरेंस, मतलब ये जो हमारे तीनों प्रोडक्ट हैं, जैसे हम अधिराज की बात कर रहे हैं, अभिलाष की बात कर रहे थे, 1049 मिर्च है जो कैप्सिकम हंटिंगटन है, उसके बारे में बात हो गई। जब हम कुछ टेक्निकल चीजें बात करते हैं, जैसे आप हमसे मतलब क्या किसानों को बताना चाहते हैं? तो जैसा अनुराग जी, हमारे इस सेशन का मुद्दा यही था कि आज हम अपने किसानों को ट्रांसप्लांटिंग, मतलब अभी ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, ये लगभग कुछ किसानों ने पौध अपना या तो ट्रांसप्लांट कर दिया है, या ट्रांसप्लांट करने के लिए पौध अपना जो नर्सरी से वो परचेजिंग कर रहे हैं, या खुद की जो नर्सरी उन्होंने लगा रखी है
उस नर्सरी को निकाल करके वो मेन जो बेड है उस पे वो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं जी। तो उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि स्पेसिंग प्लांट से प्लांट की कितनी होनी चाहिए। हमारे कुछ किसान बंधु जो है वो हमसे पूछते हैं कि साहब हम इस समय में सबसे बड़ी समस्या है कि हम बेसल डोज क्या दें, हम इस समय में स्पेसिंग कितनी रखें, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी कितनी रखें। और जैसे कि अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको बताऊं कि यहाँ पे विल्ट की भी समस्या आती है, यहाँ पे और भी निमेटोड की समस्या आती है, निमेटोड की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हम जाते हैं कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अभी इस साल में जून के महीने में मतलब हमने शिवपुरी के आसपास के 5 गांव से मिट्टी के सैंपल लिए थे, उसको टेस्ट कराया। शिवपुरी में एक मिट्टी की जांच की लैब है, वहां पे भेजा था, वहां से रिजल्ट आए हैं। शिवपुरी के जो मिट्टी है मतलब इस एरिया की जो मिट्टी है उसमें किसी भी तत्व की कमी नहीं है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब चीजों की, ऑर्गेनिक कार्बन कमी नहीं है। लेकिन 2 चीजों की बहुत ज्यादा अधिकता है, जैसे पीएच मान जो मिट्टी का क्षार लेवल है वो ज्यादा है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है। इससे क्या होता है, पीएच ज्यादा होने से हम जो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, चाहे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, किसी भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, पौधों की उपलब्धता घट जाती है, उससे पहला कारण। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होने से दो न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस और पोटास उसकी बहुत मात्रा में पौधे ले नहीं पाते उसको अच्छी मात्रा में। इसके कारण क्या होता है, जब किसान खाद भी डालता, कुछ भी डालता, तो उसका ऐसा अच्छा नहीं होता, टमाटर फटने लगते हैं या कोई भी शिकायत आने लगती है। तो ये सब जो चीजें हैं, है ना, तो इसको प्रभावित करते हैं। तो हम लगाते समय, पहली बात की आपने स्पेसिंग की बात की, तो अधिराज टमाटर लगाते समय आपको 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अधिराज टमाटर लगाते समय आपको पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है वो 1.25 फीट से 1.5 फीट के पास नहीं रखना है, मतलब 1.25 फीट से 1.5 फीट रखना है। बेड से बेड की दूरी अगर किसान बना रहे हैं तो 5 फीट बेड से बेड की दूरी और 1.25 फीट से 1.5 फीट पौधे से पौधे के बीच की दूरी। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अधिराज टमाटर की ब्रांचिंग शुरू से नीचे से अच्छी होती है, ब्रांचिंग अच्छी आती है, शाखाएं अच्छी निकलती हैं, विग्रस पौधा बनता है। और अधिराज टमाटर लो मेंटेनेंस वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि हम खाद लो मेंटेनेंस हाई डालें। हाँ, लो मेंटेनेंस हाई, मतलब हमको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स फल की साइज के लिए नहीं देना होता है, प्रॉपर मेंटेन करता है। तो ये चीजें खासियत है। अब हम नर्सरी की बात करें या बेसल डोज की अगर हम बात करें, तो किसान लगाते समय मिट्टी की जांच के आधार पर हमने कुछ शेड्यूल बनाए फर्टिगेशन के, फर्टिलाइजर की। बेसल में पीएच ज्यादा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या करना है, किसान मित्रों, न्यूट्रल करने के लिए पीएच को पहले तो आप 1-2 महीना पहले जब मिट्टी की आप जुताई करते हैं उसमें जिप्सम या कैल्शियम सल्फर जो आता है उसको आप मिट्टी में अच्छे से मिला के रखें। उसके बाद जब बेड तैयार करने लगे तो उसमें आपको क्या क्या डालना है वो, तो सबसे पहले आपको लेना है कि जो आप डीएपी लेते हैं या पोटास लेते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे एनपीके 12-11-18 आता है, 12-32-16 आता है, ये 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरी बात, पॉलीसल्फेट है जो डायरेक्ट पौधों को मिल जाता है, मिट्टी पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। पॉलीसल्फेट के बारे में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सल्फर, तो इसमें ये चारों चीजें होती हैं। उसके बाद बेसल मेल आपको लेना है सिलिकॉन, जो पौधों को प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, ब्रांचेस भी बढ़ाता है, बहुत अच्छा सॉइल। और उसके बाद क्या होता है, नीम की खली आती है, वो भी पीएच को मेंटेन करती है। दानेदार सल्फर जो 80% WG आता है, वो दानेदार सल्फर भी ले सकते हैं ग्रेनुल फॉर्म में। उससे क्या होता है, उसका भी पीएच, उससे भी पीएच तो है मेंटेन रहता है। तो ये सारे हैं बेसल में अप्लाई करने से पीएच मान काफी अच्छा रहता है। उससे किसान को और भी है कि 1-1.5 महीना पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से खेत में मिला दें। उसके बाद हरी खाद की भी अच्छे से आप उसको रोटावेटर कर सकते हैं बीच में लगा के अगर टाइम है। तो ये सारी चीजें हैं जो पीएच को मेंटेन करेंगे, और आप जो भी अप्लाई करेंगे तो वो पौधों को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल जाएगा। 2 चीजें हैं, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ आ रही है तो उसमें एलिएट देते हैं, एलिएट का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे नर्सरी में अगर बात करें तो आपने बताया कि जैसे डैम्पिंग ऑफ, जो जैसे नर्सरी की बात करें तो गलन की समस्या, नीचे से पौधे गल के गिर जाते हैं तो उसमें डैम्पिंग ऑफ आती है, उसको बोलते हैं। जो पौधे की गलन की समस्या है तो उसमें एलिएट 2 से 3 ग्राम
प्रति लीटर पानी में आप स्प्रे घोल के आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी वो समस्या दूर होती और है। निमेटोड के लिए हमारे कंपनी का जो हाँ। वेलम प्राइम आता है, निमेटोड के लिए यस, निमेटोड अगर आपकी समस्या आ रही है तो वेलम प्राइम 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप पौधरोपण के 2 से 3 दिन के अंदर में आप उसकी ड्रेंचिंग 50 ml प्रति पौधा, मतलब प्रति पौधे में ड्रेंचिंग करें, पानी के साथ पानी मिला के 50 ml प्रति पौधा ड्रेंचिंग करनी है, तो इससे भी बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। उसके बाद अगर आप और है मतलब ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो उसके बाद 10-15 दिन बाद आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, उसके बाद माइकोराइजा की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है फास्फोरस फर्टिलाइजर जो है अच्छे से घुलते पौधों को मिलते हैं। तो ये है इन सब चीजों की बातें जो विशेष रूप से ध्यान देनी है। तो अगले सेशन में हम जब अगले सेशन में फेसबुक लाइव रखेंगे तो पौधरोपण के 25 से 30 दिन बाद क्या क्या न्यूट्रिशन देना है, क्या क्या फर्टिगेशन देना है, स्पेशली हम आपको समय समय से गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी किसान भाई जो भी हमारा ये सेशन देख रहे हैं, उनसे अनुरोध रहा है कि अगर कोई भी उनके सवाल उनके दिमाग में कोई भी सवाल जवाब है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम ये जो सेशन के बाद हम जब भी कमेंट में देखें तो उसका हम आपको सही उत्तर दे सकते हैं, और आपके पास हम पहुंचने की कोशिश भी करेंगे कि आपके पास पहुंच के आपके खेत में कोई भी समस्या ऐसी आ रही है या कोई भी समाधान आपको चाहिए या कोई भी सुझाव आपको चाहिए, वैरायटी से लेकर के या सीड सोइंग से लेकर के, स्पेसिंग से लेकर के, बेसल डोज से लेकर के, या आगे कोई भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई सुझाव चाहिए कंपनी की तरफ से, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना गांव आप उसमें डालें, ताकि हम आपके साथ जुड़ने का और भी ज्यादा प्रयास कर सकें। जी। तो इसी के साथ अनुराग जी, जैसा कि हमने टमाटर के बारे में विशेष तौर से बताया कि क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, क्या बेसल डोज होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट से लेकर के आपने रो टू रोड का ही बताया है। तो अधिराज में तो हम मानते हैं कि अधिराज में हैं हम, बहुत जबरदस्त हम काम कर रहे हैं और हमें आशा करते हैं कि किसानों को इस साल बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। इसके साथ हम जैसे कि और भी क्या क्या फसलें और उगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर के अलावा मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया। मिर्च में हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को 1049 में आज शिवपुरी क्षेत्र में लगभग हम अगर बात करें तो जो भी मिर्ची होती है उसमें 60 से 70% मिर्च हमारी लगती है 1049। तो 1049 जो है मंडी भाव उसका जो है वो बहुत जबरदस्त मिलता है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, उसमें भी आने वाले सेशन पे हम एक वीडियो बना करके आपके सामने पोस्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपको हम जो भी मिर्ची में लगने वाली समस्याएं हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी आपको समाधान चाहिए तो उसके बारे में भी आपको हम आगे जाकर के साझा करेंगे। तो इसी के साथ मतलब अभी हमने जो सेशन किए उसका एक मैं अगर संक्षिप्त में बताना चाहूँ, बिल्कुल। तो जैसे कि हमने बात की अधिराज टमाटर के बारे में, तो अधिराज टमाटर एक ऐसा टमाटर है जो स्टैकिंग तार बांस पे भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है और जमीन पर भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, पहली खासियत। और जो हमसे रह गई थी कि जो हम नहीं बता पाए, ये टमाटर हो गया। 1049 मिर्ची के बारे में हमने चर्चा कर ली, हंटिंगटन शिमला मिर्च के बारे में चर्चा की, उसके बाद अभिलाष टमाटर है ना, ये सब सारी चीजें हो गई। उसके नर्सरी और उसका जो बेसल तैयारी है, ये सारी हमारी हो गई। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे साथ इस जैसा कि आज हमने लाइव सेशन किया है उसी तरीके से हम आगे भी आशा करते हैं ऐसे ही जुड़े रहें और लाइव सेशन करते रहेंगे, और हम आपको नई नई जानकारियों से हम रूबरू कराते रहेंगे। आपको कोई भी जानकारी या समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और कमेंट बॉक्स में डालने के साथ साथ हम कोशिश करें कि आपके खेत तक पहुंचे और 1 to 1 आपसे इंटरेक्ट करके आपकी समाधान दें। जी, तो सभी किसान मित्रों को फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।